आपको पता है आपके साथ किसी भी समय में क्राइम हो सकता है, और अगर आपके साथ कुछ भी क्राइम हो जाता है तो आप नजदीकी जो भी पुलिस स्टेशन होता है उसमें आप मामला दर्ज करने जाते हैं, और पुलिस जो है आपको मामला दर्ज करने में टाल मटोल करती है कि नहीं, ये हमारे जुरिडिक्शन में नहीं हुआ है, ये घटना आपको फलना फलना जो है वो पुलिस स्टेशन में हुआ है। लेकिन आपको ये अधिकार, आपके पास वो अधिकार है जो आपको मैं बताने जा रही हूँ कि घटना कोई भी स्थल में हो, कोई भी अगर पुलिस स्टेशन में के जुरिडिक्शन में नहीं भी आता है तो भी आपकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू भगत और आप लोगों के सामने आज आपके अधिकार के बारे में बताने आई हूँ, जो बहुत जरूरी है ये सभी नागरिकों को जानने का। क्योंकि जब भी कोई घटना होती है और घटना होने के बाद हम उसे दर्ज कराने जाते हैं, और घटना स्थल से अलग जगह पर अगर घटना होती है और वहां पे जाते हैं तो पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए मना कर देती है। लेकिन आपके पास वो अधिकार है, पुलिस जो है वहां पर जो कहीं पे भी घटना घटी हो, पुलिस के पास आप वो घटना के लिए मामला दर्ज करवा सकते हैं। इसे कहते हैं जीरो एफआईआर। देश के हर एक नागरिक को ये अधिकार पता रहना चाहिए। और मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ दिन ही पहले एक घटना घटी थी, बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक घटना घटी थी एक डॉक्टर महिला के साथ। वो अपने काम से वापस आ रही थी और करीब 9:30 बजे के समय उनकी जो है स्कूटी पंचर हो गई थी, और अपने घर में अपनी बहन को फोन करके बताती है कि मेरी स्कूटी जो है पंचर हो गई है और कुछ 4-5 लड़के जो है मेरे यहाँ पर मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन ये लड़के जो हैं मुझे सही नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद ही थोड़ी देर के बाद उस लड़की जो महिला डॉक्टर है उनका फोन ऑफ हो जाता है। उनकी बहन फोन करने के लिए ट्राई करती है और 40 मिनट के बाद उसी घटना स्थल के पास जहां से वो फोन की थी वहां पर पहुंचती है, वहां पर उनकी बहन नहीं पाई जाती है। बस 10 मिनट की दूरी थी दोस्तों, वहां पर एक पुलिस स्टेशन था, और पुलिस स्टेशन के पास वो जाती है कि उनकी बहन जो है इस तरह का फोन आया था, और उसके बाद वो फोन बंद हो गया है और बहन भी नहीं मिल रही है, तो ये मामला दर्ज कराने के लिए गई थी। वहां के पुलिस स्टेशन में उन्हें ये बात करके टाल दी कि ये घटना स्थल उनके जुरिडिक्शन में नहीं पड़ता है, आप फलना वो जो है पुलिस स्टेशन में जाएं जो घटना स्थल के अंतर्गत आता है। फिर वो जो है वो जाती है और उस घटना स्थल के जो जुरिडिक्शन में पुलिस स्टेशन पड़ता है, और वहां पर पहुंचते पहुंचते रात को 3 बजे वो मामला दर्ज होता है, और दोस्तों 5 बजे वो महिला डॉक्टर की जली हुई बॉडी मिलती है। ये जो घटना है इसमें अवेयरनेस की कमी होती है, लोगों को पता नहीं होता है कि कोई भी घटना स्थल में अगर ये घटना घट जाती है और वहां पर कोई भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में हम अगर मामला दर्ज करते हैं तो इसे जीरो एफआईआर बोलकर आप वहां पे मामला दर्ज करा सकते हैं। अब रहा कि जीरो एफआईआर किस किस क्षेत्र में किया जाता है, किस किस घटना में किया जाता है। इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो ऑफेंस होता है वो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें डकैती आती है, रेप आता है, किसी महिला के साथ छेड़खानी आती है, या तो गोली चलाने की बात आती है, या तो मर्डर की बात आती है। ये सारे इस तरह के जो ऑफेंस होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, संज्ञेय अपराध होता है। इसमें पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज होते हैं उन्हें कोई भी परमिशन लेने की, मजिस्ट्रेट से कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट ही उसे एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और इस पे जांच शुरू कर सकते हैं। अब रहा असंज्ञेय अपराध, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, वो इस तरह का होता है जिसमें इस तरह की खतरनाक जो क्राइम्स जो है इस तरह के नहीं होते हैं। उसमें पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर इंचार्ज को मजिस्ट्रेट से
अनुमति लेनी पड़ती है, उसके बाद वो समन जारी होता है, उसके बाद जांच शुरू होती है। अब ऐसी घटना जो संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, किसी महिला के साथ अगर इस तरह से हो जाता है या किसी के साथ मर्डर केस में ऐसा आ जाता है या किसी के यहाँ गोली चलाने की होती है, डकैती की ऐसी घटना होती है, तो ऐसी जो भी सीरियस मैटर के जो क्राइम्स होते हैं, इससे जो है हम किसी भी थाने पर, किसी भी जगह पर घटना हो वहां पर हम दर्ज कर सकते हैं। इसे कहते हैं जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर क्यों कहते हैं? जीरो एफआईआर इसलिए कहते हैं कि क्योंकि उस एफआईआर का कोई भी नंबर नहीं होता है। कोई भी एफआईआर इसलिए नहीं होता है, नंबर नहीं होता है, क्योंकि ये वो जब जहां पर घटना को हम वहां पर एफआईआर लिखाते हैं, जब वो ट्रांसफर होता है जहां पे घटना स्थल होते है और वहां के जो जुडिशन में जो पुलिस स्टेशन पड़ता है, वहां पर जब वो वहां पर तुरंत तत्काल भेज दिया जाता है और वहां पर जब वो दर्ज होता है उसमें तब उसके बाद वो नंबर पड़ता है। सीआरपीसी 154 जो कहती है एफआईआर के जो है दर्ज कराने की विधियां बताती है, प्रावधान बताते हैं कि किस तरह से हम एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें चाहिए। और सीआरपीसी 156 में, जिसमें मजिस्ट्रेट की कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं होती है, पुलिस स्टेशन के ऑफिस इंचार्ज जो हैं वो डायरेक्टली जांच कर सकते हैं, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में के तहत आता है। कुछ ही दिन पहले आंध्र प्रदेश में एक महिला के जो है बच्चा जो है खो गया था और खो जाने के क्रम में आंध्र प्रदेश के उस जगह पर जो जहां पर बच्चा खोया था, जुडिक्शन नहीं होते हुए भी एक एफआईआर, जीरो एफआईआर लिखवाई थी महिला ने एक पुलिस स्टेशन में, और तत्काल वो जीरो एफआईआर की जो कॉपी है वो उस पुलिस स्टेशन में भेज दी जाती है और 24 घंटे के अंदर ही ये जो पुलिस इतनी कार्रवाई में आ जाती है और उनका बच्चा जो है 24 घंटे के अंदर ही आ जाता है। जीरो एफआईआर का उद्देश्य ये होता है कि तत्काल पुलिस जो है तत्काल उसमें कार्य करे, तो उसमें जो एविडेंस होता है दोस्तों वो एविडेंस नष्ट ना हो और तत्काल जो घटना स्थल में जो है वहां पे पहुंचे और अपराधी को पकड़ सके, और जो भी प्रॉब्लम में जिस तरह से वो महिला, डॉक्टर महिला जो है इस तरह से उस समय उनकी चंगुल में थी, अगर समय पर वो एफआईआर हो जाता तो वो हो सकता है उन्हें पुलिस जो है बचा सकती। तो ये चीजें जो है, ये चीजें आने के लिए ही ये जीरो एफआईआर का गठन किया गया है। चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो अभी अच्छा लग रहा होगा तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन, इस तरह की जानकारियां मैं जो दे रही हूँ वो आपके पास पहुंचते रहे। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं और आप जीरो एफआईआर के लिए कहते हैं और जीरो एफआईआर दर्ज पुलिस ऑफिसर जो है नहीं करते हैं, उस समय में आप क्या करेंगे? उस समय आप एक लिखित आवेदन दे सकते हैं एसएसपी को और इसी के तहत आप उनको जो है उस पुलिस ऑफिसर को 166 आईपीसी के तहत उन्हें 1 साल की सजा भी हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट आया है जीरो एफआईआर का, वो 2012 में निर्भया केस जो दिसंबर में दर्ज हुई थी और इसी कॉन्सेप्ट में उस समय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेसी वर्मा के कमिटी के उनके अंतर्गत कमिटी गठन की गई थी और उस कमिटी में ये तय किया गया था कि कोई भी जुडिक्शन, एक एडवाइजरी दिया गया था हर एक पूरे टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी और हमारे देश में भी, कि कोई भी घटना अगर घट जाती है, कहीं पे भी घटती है और इस तरह से घटना घटती है तो कोई भी पुलिस स्टेशन में ये इस तरह की मामला जो है दर्ज की जाएगी और इसे जीरो एफआईआर कहा जाएगा। और ये जो एडवाइजरी आई थी ये 10 मई 2013 में जो है ये आया था। जीरो एफआईआर जब लिखवाने जाते हैं दोस्तों, तब आपको कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहती हूँ कि ये चीजें जानकारी रहनी चाहिए कि आपको ये अधिकार है। पहला पॉइंट है कि जब कोई शिकायतकर्ता कोई भी पुलिस स्टेशन में जाता है और इस तरह के घटना का विवरण देता है तो पुलिस जो है वो उसे मौखिक तौर से भी देता है, तो वो पुलिस जो है इसको लिखित तौर में उसकी घटना को सुनकर उसको लिखती है। दूसरा, जो घटना लिखा गया है पुलिस के द्वारा वो शिकायतकर्ता या सूचना देने वाले को
पढ़ा के सुनाया जाता है कि हूबहू वही घटना जो वो बोल रहा है वही चीजें उस एफआईआर में लिखी गई है। तीसरा, जब शिकायतकर्ता और सूचना दाता जो है वो सब कुछ सुन लेता है, जान लेता है कि उस एफआईआर में क्या लिखी हुई है, तो उसमें उसका हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी है। चौथा, कि इसकी जो है ये जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी जो कॉपी होती है वो कॉपी उसे फ्री ऑफ कॉस्ट एक मिलनी होती है। पांचवा, जो शिकायतकर्ता है या इन्फॉर्मेंट है उनके जो है नाम, पता, सारा कुछ उसमें दर्ज किया जाता है। छठा, जैसे ही इन्फॉर्मेंट को जो बता देते हैं उसके जो जिसके द्वारा ये घटना घटी है या जिसके द्वारा क्राइम हुई है उसका नाम, पता या उसके रंग रूप के बारे में ब्यौरा ली जाती है। सातवां, जो घटना घटी है जो जिसके बारे में एफआईआर दी गई है उसकी टाइम, डेट और लोकेशन उसमें दर्ज हो। आठवां, जो है अगर कोई महिला के साथ इस तरह की घटना घट जाती है और वो सूचना दाता होती है या कुछ आके शिकायत करता होती है तो उनकी रिकॉर्ड, बातों की रिकॉर्ड एक महिला कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी ही कर सकती है जो उनकी रिकॉर्ड करेंगी। और नौवां, जो है हर एक न्यायालय से, हर एक कोर्ट से निर्देश दे दिया गया है कि इस तरह की घटना अगर होती है तो इसमें पुलिस जो है त्वरित काम करे और इस पर जो है एविडेंस है उसको जल्द से जल्द जुटाए। अब दोस्तों रहा सवाल कि अगर पुलिस त्वरित काम नहीं करती है तो आपको क्या करना होगा। मैंने पहले भी बताया है, त्वरित काम नहीं करती है, आप शिकायत कर सकते हैं एसएसपी के साथ और आप उसको बोल सकते हैं वहां पर कि पुलिस को कि आप जागरूक होकर बोल सकते हैं कि आपको ये काम, आपको तुरंत इस पे एक्शन लेना है और तुरंत आप इस पे एक्शन लेकर कार्य करें। दोस्तों, आप लोग सुरक्षित रहे, सिक्योर रहे और जागरूक रहे और आपकी ये जागरूकता और लोगों तक पहुंचाए। आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि आपकी ये जागरूकता एक विकसित समाज बनाने के लिए अग्रसर करती है। जाते जाते मैं एक घटना आपको बता के जाती हूँ कि जोधपुर में आशाराम बापू जी 2013 में यूपी की एक नाबालिग लड़की के साथ रेप, बलात्कार करते हैं और उस घटना की जो एफआईआर होती है वो दिल्ली में दिखाई जाती है। और देखा कितना पावरफुल है ये जीरो एफआईआर। जरूर से उपयोग करें और लोगों को भी बताएं कि जब भी जरूरत पड़े, ऐसा अगर कुछ घटना हो जाती है तो आप अपने अधिकार को प्रयोग में ला सके। धन्यवाद दोस्तों। और मैं बोलना चाहूंगी कि आपको इस तरह का वीडियोस अच्छा लगा तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दे और शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुंच सके। और आइकॉन जो है, बेल आइकॉन है, उस पर दबाएं ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन, इस तरह की जानकारियां जो है वो आपके पास पहुंचती रहे। सुरक्षित रहे, जागरूक रहे, सिक्योर रहे। नमस्कार।